اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ الآیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک، داتا و دستگیر، پالنہار، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، مختارق العالم الغیب ہے۔ لاتعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، خطیب الانبیاء، خطیب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی ذات و برکات کے لیے حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ سب سے پہلے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد جو کچھ سنایا جائے اس پہ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ موقع جو ہے حضرت مولانا محمد اعظم عیسیٰ حافظہ اللہ ان کی تکمیل بخاری شریف اور مختلف حفاظ کرام کے قرآن کریم کی تکمیل کے موقع پہ انعقاد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ والدین مستحق ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے ان کو وقت دیا، ان کے اخراجات افورڈ کیے، برداشت کیا، اور پھر وہ طالب علم، وہ اسٹوڈنٹس کہ جنہوں نے محنت، لگن، کوشش، کاوش کرنے کے باوجود اس مقام تک پہنچے، اور پھر اس ادارے کی انتظامیہ، محترم جناب قاری نبیل احمد صاحب اور باقی جو ان کے رفقائے عظام ہیں، وہ بھی مستحق ہیں مبارکباد کے۔ اور اسی طرح ان کے جو ساتھی ہیں اس مسجد کے، اس مدارس کے، اس ادارے کی انتظامیہ، وہ بھی مبارک کی مستحق ہے، اور باقی آپ سب اور جو میرے محترم المقام علماء کرام اسٹیج پہ موجود ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو آئیے غور کیجیے، میں جو آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، جو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اس پیغام کی طرف آئیے۔ میرے رب نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا کہ آئے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اگر تم مسلمان ہو۔ چند باتیں اس کے بعد میرا سلام ہوگا، صرف میری طرف توجہ ہونی چاہیے۔
आइए गौर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार करने वालों, मोहब्बत करने वालों, आओ फिर मैं आपको जो दावत फिक्र देना चाहता हूँ वो दावत फिक्र ये है कि मेरे रब ने कुरान पाक के अंदर इस बात का ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ने ईमान वालों को मुखातिब किया, ना मेरे रब ने यहाँ पे यहूदियों को मुखातिब किया, ना मेरे रब ने यहाँ पे ईसाइयों को मुखातिब किया, ना मेरे रब ने यहाँ पे मुशरिकीन मक्का को मुखातिब किया, ना मेरे रब ने यहाँ पे मुनाफिकीन मदीना को मुखातिब किया, बल्कि मेरे रब ने अगर मुखातिब किया है तो सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों को मुखातिब किया है कि आए ईमान वालों तुम क्या करो, अल्लाह से डर जाओ। रब कौन है? वो तुम्हारा रब है जो पूरी दुनिया का खालिक है, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक दाता और दस्तगीर है, जो मेरी और आपकी जिंदगी और मौत का मालिक है, वो रब है। वो उस रब से डरना चाहिए मुझे और आपको हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी, हर लम्हा, हर घड़ी, हर वक्त, हर लम्हा हमें रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए, क्योंकि मेरा रब जो है मेरी और आपकी जिंदगी और मौत का मालिक है। आइए गौर कीजिए, मेरे रब ने कुरान पाक नाजिल करके मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ऐलान कर दिया, फरमाया कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमा दीजिए महबूब पैगंबर, ऐलान कर दीजिए मेरी जिंदगी मेरी मौत, मेरी जिंदगी मेरी मौत, मेरा दुनिया के अंदर रहना, मेरा जिंदा रहना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी मैं उस रब्बुल आलमीन के लिए है जो इस कायनात का मालिक है, जो इस कायनात का खालिक है, जो इस कायनात का निजाम बनाने वाला है, जो इस कायनात का निजाम चलाने वाला है, उस रब्बुल आलमीन के लिए है। और फिर मैं बात आपको उस बात की तरफ लेके आना चाहता हूं कि जो मैं आपके सामने, जो आपको मैं दावत देने लगा हूं, वो दावत सुनिए कि मेरा और आपका मकसद इस दुनिया के अंदर क्या होना चाहिए। सबसे पहला मेरा और आपकी जिंदगी का जो मकसद है वो मकसद ये होना चाहिए कि हमारे दिलों के अंदर मेरे रब का डर हो, खौफ हो, हर वक्त, हर लम्हा जो है मेरे रब का हमारे दिलों के अंदर खौफ होना चाहिए। अगर हमारे दिलों के अंदर जो है मेरे रब का खौफ होगा, डर होगा, अगर हमारे अंदर जनाब फिक्र आखिरत होगी, तो फिर जनाब हुकूकुल इबाद पमाल नहीं होंगे। फिर जनाब हम जो है बेटी का हक पमाल नहीं करेंगे, बहन का हक पमाल नहीं करेंगे, जनाब हुकूकुल इबाद सलब नहीं करेंगे, और इसी तरह जो है हम जो है भाइयों के हक नहीं खाएंगे, और इसी तरह जो है बीवी के हक नहीं खाएंगे, वालिदैन का हक नहीं मारेंगे, रिश्तेदारों के हकूक अदा करेंगे, पड़ोसियों के हकूक अदा करेंगे, अपने अजीजों अकारिब के हकूक अदा करेंगे। जब पहली बात है, जब मेरे और आपके जहन के अंदर, दिमाग के अंदर, दिल के अंदर मेरे रब का खौफ होगा, डर होगा, जब तवक्कल अल्लाह होगा, तब ये काम होंगे, वगरना ये काम नामुमकिन है। और मैं आपको दावत फिक्र ये देना चाहता हूं कि आज मेरे और आपके मुआशरे का जायजा लेके देखें, आज इस मुआशरे की अक्कासी करके देखें क्या हो रहा है। बहन को जनाब विरासत से महरूम किया जा रहा है, भाई बहन का हक खा के बैठा हुआ है, और भाई भाई का हक खा के बैठा हुआ है, और औलाद जो है वालिदैन के साथ अच्छा रवैया नहीं कर रही, और वालिदैन औलाद के साथ अच्छा रवैया नहीं कर रहे। ये क्या है? ये मेरे मुआशरे के अंदर बिगाड़ क्यों पैदा हो रहा है? सबसे पहली बात यह है कि इस मुआशरे के अंदर खौफे खुदा खत्म हो चुका है। जब इंसान के दिलो दिमाग के अंदर रब का डर होगा, जब इंसान के दिमाग के अंदर जनाब रब्बुल आलमीन की जनाब खौफ और उसकी तड़प होगी कि कहीं जो है मेरा रब मेरी पकड़ ना कर ले, फिर इंसान जनाब किसी का हक नहीं खाएगा, बेटी का हक अदा करेगा, बहन का हक अदा करेगा, भाई भाई का हक अदा करेगा, औलाद जो है वालिदैन के हुकूक अदा करेगी। जब
खौफ होगा, मेरे रब का खौफ होगा, और इसी तरह जो है खामद बीवी के हक अदा करेगा, और इसी तरह जो है हर बंदा जो है दूसरे के हुकूक अदा करेगा जब उसके दिल के अंदर मेरे रब का खौफ होगा। और मैं आपको दावत जो देना चाहता हूं, मेरे रब ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमा दिया, फरमाया वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आओ, उनके साथ एहसान करो, उनके साथ अच्छे रवैये के साथ पेश आओ, वालिदैन के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आओ। मेरे रब ने ये ऐलान किया, और इसी तरह मेरे रब ने एक और मकाम पे इस बात का ऐलान फरमा दिया, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। मेरा रब ऐलान फरमाता है कि मेरी इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक ना करो, और वालिदैन के साथ अच्छा रवैया करो। आओ गौर कीजिए, वालिदैन क्या है? वालिदैन तो वो है जब औलाद छोटी होती है, बच्चा छोटा होता है, उसे चलना सिखाते हैं, उसकी तालीम और तरबियत करते हैं, उसके साथ बड़ा प्यार और मोहब्बत करते हैं। वालिदैन कौन है? अपना आराम जनाब औलाद पर कुर्बान करके सब कुछ जो है औलाद के लिए करते हैं, अपना आराम, अपना उठना बैठना, अपनी जरूरियात औलाद की खातिर कुर्बान कर देते हैं। वो वालिदैन है, वो माँ बाप है। माँ कौन है? अगर बच्चा छोटा है, सब सर्दी का मौसम है, तो माँ तो वो अजीम हस्ती है कि वो खुद जो है अगर बच्चा पेशाब कर देता है, वो खुद जो है गीली जगह पे लेटती है, और खुश्क जगह पे अपने बच्चे को आराम दिलवाने के लिए, अपने बच्चे को सुकून दिलवाने के लिए वो खुद गीली जगह पे लेट जाती है। माँ तो ये हस्ती है। और फिर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप की इज्जत और उनका मर्तबा और मकाम क्या है। आइए गौर कीजिए, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा मुझे बतलाइए कि वो कौन सा दरख्त है कि जिसके पूरे साल के अंदर पत्ते जमीन पे नहीं गिरते। सहाबा किराम खामोश हैं, जिनके अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद हैं, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद हैं, सैयदना उस्मान गनी भी मौजूद हैं, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद, सैयदना अली मुर्तजा मौजूद, बाकी अकाबिर सहाबा मौजूद। सारे सहाबा खामोश हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, ऐ मेरे सहाबा मुझे बतलाइए कि वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते जमीन पे नहीं गिरते पूरे साल के अंदर। सारे सहाबा खामोश हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा खामोश हैं। अर्ज करते, महबूब जी अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, महबूब जी आप बतला दीजिए कि वो कौन सा दरख्त है कि जिसके पत्ते जमीन पे पूरा साल नहीं गिरते। सहाबा खामोश है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो दरख्त जो है खजूर का दरख्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, लेकिन जब बाप और बेटा सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जब घर की तरफ चलने लगे, रास्ते के अंदर मौजूद है हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अब्बा जान, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब जो है मुझे आता था, लेकिन मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब नहीं दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ऐ अब्दुल्ला, तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि महबूब है अबू उमर बिन खत्ताब, मैंने इसलिए आपके सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपकी इज्जत की खातिर कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि बाप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब नहीं आया, बेटे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब आया। लोग जो है लोगों के अंदर आपकी इज्जत खाक में मिल जाती। आपकी इज्जत को मैंने मनहूस से खातिर रखते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब नहीं दिया। और बरादरी के लोगों,
हो, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब आता था, लेकिन बाप की इज्जत को सामने रखते हुए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब नहीं दिया। उधर बाप की सोच को चेक कीजिए। बाप कहते हैं, उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि अगर आप वहां जवाब देते तो लोगों के अंदर उमर बिन खत्ताब का सर फख्र से बुलंद होता कि लोग कहते किसी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब नहीं आया, लेकिन उमर बिन खत्ताब के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को मेरे नबी के सवाल का जवाब आया है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, बाप की सोच क्या है, बेटे की सोच क्या है? बेटा कहता है नहीं, मुझे आपकी इज्जत प्यारी है, मुझे जो है लोगों के अंदर नाम की जरूरत नहीं है। ये था बाप का मकाम, ये था बाप का मकाम और मर्तबा, ये थी बाप की इज्जत। आइए गौर कीजिए, चंद एक दलाइल आपके सामने रखना चाहता हूं और उसके बाद इजाजत चाहूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते चलते मस्जिद नबवी के अंदर पहुंचे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कदम मस्जिद नबवी के मिंबर पे रखा, आमीन कही, दूसरा कदम रखा, आमीन कही, तीसरा कदम रखा, आमीन कही। सहाबाए किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, महबूब जी आपने पहले भी आप मस्जिद नबवी के मिंबर पे तशरीफ आवर होते हो, लेकिन पहले तो कभी आपने आमीन नहीं कही, लेकिन आज आपने पहली मर्तबा ये काम किया है, बतलाइए वजह क्या थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने सवाल करते हैं, पूछते हैं महबूब जी वजह क्या थी? आपने 3 मर्तबा आमीन कही, वजह क्या थी? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा कि वो बंदा जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेरा नाम सुन के दरूद ना पढ़े, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह उस बंदे को जहन्नम के अंदर डाल दे, अल्लाह उस बंदे को अपनी रहमत से दूर कर दे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप आमीन कहिए, मैंने आमीन कही, और दूसरी मर्तबा जब मैंने आमीन कही, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि एक बंदा वो है जो अपनी सेहत वाली जवानी के अंदर जनाब अपनी सेहत वाली जिंदगी के अंदर रमजानुल मुबारक का महीना पाए और उसके अंदर जो है रोजे रख के अल्लाह से अपनी बख्शिश ना करवा सके, अल्लाह ऐसे बंदे को भी अपनी रहमत से दूर कर दे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप आमीन कहिए, मैंने आमीन कही। और तीसरा वो बदबख्त इंसान जो है अपनी जवानी के अंदर अपनी जनाब जिंदगी के अंदर जो है अपने वालिदैन को पाता है, बुढ़ापे के अंदर पाता है या जवानी के अंदर पाता है, उनकी खिदमत करके, उनकी इज्जत करके, उनकी कदर करके, उनके जनाब रिस्पेक्ट करके वो जन्नत हासिल ना कर सका, अल्लाह उस बंदे को भी अपनी रहमत से दूर कर दे। मैंने आमीन कही, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और आका कायनात ने आमीन कही। आइए गौर कीजिए, जिब्राइल ने बद्दुआ की, मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे आमीन कही। वो कितना बदबख्त इंसान है कि जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुन के दरूद नहीं पढ़ता, वो कितना बदबख्त इंसान है कि जो अपनी जनाब सेहत वाली जिंदगी के अंदर रमजान का महीना पाए और रोजे ना रखे, उसके अंदर रमजान के महीने के अंदर अपनी बख्शिश ना करवा सके, वो कितना बदबख्त इंसान है। और वो कितना बदबख्त इंसान है जो अपने वालिदैन को अपनी जिंदगी के अंदर पाए और फिर जन्नत हासिल ना कर सके, खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके, वो कितना बदबख्त इंसान है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए गौर कीजिए, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि 3 आदमी चलते चलते, पहाड़ी रास्ता था, चलते सफर के अंदर मौजूद थे, चलते चलते एक ऐसे मकाम पर पहुंचे कि जहां पे उन्हें आके तूफान और बारिश ने घेर लिया। वो तीनों बंदे जो है चलते चलते गार के अंदर दाखिल हो गए। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो 3 बंदे जब गार के अंदर दाखिल हुए, जब गार के अंदर दाखिल हुए तो ऊपर पहाड़ से एक लुढ़कता हुआ पत्थर गार के मुंह पे आके टिक जाता है, रुक जाता है। पहाड़
وہ غار کا मुंह बंद हो जाता है, अंदर जनाब हर तरह की रोशनी खत्म हो जाती है, तीनों बंदे गार के अंदर मौजूद हैं। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तीनों बंदे परेशान हैं, परेशानी के आलम के अंदर वो कहते हैं कि वो अमल अल्लाह के यहाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पेश कीजिए। कौन सा अमल जो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए किया हो, उस अमल का वसीला अल्लाह के सामने पेश कीजिए। एक उनमें से ऐसा था कि जो जिना के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, अपनी चचा जाद बहन के साथ जिना करने के लिए उसको भी राजी कर चुका था, उनके दरमियान कोई चीज हाइल नहीं थी, लेकिन उसने चचा जाद बहन ने कहा था इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर जा। वो बंदा डर गया और उसने उसको छोड़ दिया, जिना ना किया अल्लाह के डर की वजह से। उस बंदे ने कहा कि अल्लाह ये मैंने तेरी रजा के लिए किया था, तेरे लिए खालिस किया था, अल्लाह अगर तुझे मेरा ये अमल कबूल है, पसंद है तो इस गार से निजात दे दे। पत्थर थोड़ा सा हटा, रोशनी अंदर आना शुरू हो गई। उनमें दूसरा बंदा वो था, कौन सा बंदा था, जिसके पास मजदूर मजदूरी किया करते थे, अल्लाह अकबर कबीरा, मजदूरी किया करते थे, लेकिन वो मजदूर जो है एक किसी वजह से बगैर मजदूरी लिए चला गया। कुछ अरसे के बाद वो आया, उसने मुतालबा किया कि मेरी मजदूरी दो। उसने उसकी मजदूरी जो बनती थी उससे भेड़ और बकरियां खरीदी और गाय खरीदी। खरीदने के बाद जो है उसे छोड़ दिया। वो बढ़ती गई, माल इतना ज्यादा हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते दो पहाड़ों के दरमियान उसके रेवड़ हो गए। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब उसने आके उससे मुतालबा किया कि मेरी मजदूरी दो, उसने कहा कि ये नौकर जो है, ये दो पहाड़ों के दरमियान जो माल है ये तेरा है, ये नौकर भी तेरे हैं, ये ले जाओ। उसने कहा क्या तू मेरे साथ मजाक करता है? उसने कहा नहीं मैं मजाक नहीं करता, ये तेरे हैं। वो ले गया। उसने कहा अल्लाह मैंने तेरी रजा की खातिर ये अमल किया था, अगर तुझे ये पसंद है तो हमें इस गार से निजात दे दे। वो गार से निजात मेरे रब ने कैसे दी? वो पत्थर थोड़ा सा पीछे हटा, लेकिन वो अभी तीनों आदमी बाहर नहीं निकल सकते थे। तीसरा आदमी ऐसा उनमें मौजूद था कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो भेड़ बकरियां चराया करता था, चराहा था। वो भेड़ बकरियां चराने वाला छेड़ू था। वो भेड़ बकरियां चराते चराते एक दिन जो है दूर चला गया चरागाह की तलाश के अंदर। वो जब वापस आया उसके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप जो है सो चुके थे। उसने बकरियों का दूध धोया, धोने के बाद वो बूढ़े माँ बाप के आने के करीब जो है दूध लेके खड़ा रहा। वो तब तक उसने जनाब अपने बीवी बच्चों को दूध नहीं दिया जब तक वो उसके माँ बाप बीदार ना हुए। पहले अपने माँ बाप को दिया, बाद में बीवी बच्चों को दिया। आइए गौर कीजिए, उस बंदे ने ये अमल अल्लाह के सामने पेश किया। अल्लाह अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद है, अगर तुझे मेरा ये अमल कबूल है तो हमें इस गार से निजात दे दे। वो पत्थर मुकम्मल पीछे था, अल्लाह ने निजात दी। पता चला अगर किसी बंदे पे मुसीबत आती है, तंगी आती है, परेशानी आती है तो उस बंदे को चाहिए कि वो वालिदैन की खिदमत करने वाला बन जाए, वालिदैन के साथ मोहब्बत करने वाला बन जाए, वो जनाब वालिदैन की इज्जत करने वाला बन जाए। आओ मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, अवाम बिन होशब रहमहुल्लाह जो है चलते चलते एक बस्ती के अंदर पहुंचे। असर के बाद का वक्त था। अवाम बिन होशब रहमहुल्लाह ने असर के बाद का वक्त था। अब उस बस्ती के अंदर जो है असर के बाद का वक्त था, कब्र फटी। वो उस कब्र के अंदर से जो मुर्दा निकला, उस मुर्दे का जो सर था गधे जैसा था और जो बाकी जिस्म था वो इंसानी था। लेकिन अवाम बिन होशब रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि उस मुर्दे का जो सर था गधे जैसा था। 3 मरतबा उसने गधे जैसी आवाज निकाली। 3 मरतबा गधे जैसी आवाज निकालने के बाद दोबारा कब्र के अंदर चला गया। अवाम बिन होशब ने वहां एक औरत से पूछा, एक औरत जो चरखे से वान बुन रही थी, उस औरत से पूछा कि क्या माजरा है, क्या मामला है? उस औरत ने बतलाया इसकी माँ इसे कहा करती थी बेटा तू शराब न पिया कर, बेटा तू जुआ न खेला कर, बेटा तू बुरे काम न किया कर। वो अपनी माँ को कहा करता था माँ तू तो गधे जैसी आवाज निकालती रहती है, माँ तू तो गधे जैसी आवाज निकालती रहती है। और वो असर के बाद फौत हुआ। हर रोज असर के बाद उसकी
कब्र फटती है और वो 3 मरतबा गधे जैसी आवाज निकालने के बाद दोबारा कब्र के अंदर दाखिल हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये रिवायत तरगीब तरहीब के अंदर मौजूद है। ये वाकया ये ना हो कि फिर आप कहेंगे कि ये वाकया हमने पहले कभी नहीं सुना, आपने कहां से बयान कर दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।